नमस्कार, मेरा नाम पंकज कुमार है। आप टीम टीएसपी देख रहे हैं। आज मेरे साथ एक 19 साल की ऐसी बालिका है जो सांसारिक सुख सुविधाएं जितने भी ऐशो आराम होते हैं उनकी ज़िंदगी छोड़कर एक अलग दुनिया में जा रही है। वो अलग दुनिया क्या है, कैसी होती है, क्यों जाना चाहती है और आगे की ज़िंदगी इनकी कैसी होगी, वो सब कुछ इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब भी हम इन परंपराओं के बारे में सुनते हैं या फिर इन रीति रिवाजों के बारे में सुनते हैं तो लोगों के मन में एक दिलचस्पी जगती है कि आखिरकार ये होता क्या है, कैसे होता है। अदिति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी तक क्या करती थी आप? मैं BCA फर्स्ट ईयर हाँ। इंदौर से पढ़ी हूँ। 12th यहाँ तक कंप्लीट करी है, फिर BCA फर्स्ट ईयर इंदौर से करा। इंदौर चले गए थे, है ना? जी। और अब दीक्षा कार्यक्रम होने वाला है। दीक्षा 12 जुलाई देशनोक में दीक्षा है। दीक्षा के बाद कैसा हो जाएगा आपका जीवन? क्या क्या करना होगा वो थोड़ा वो जानना चाह रहा हूँ। दीक्षा के बाद सब यहाँ संसार में जो जो भी चीजें होती है, हाँ। इलेक्ट्रॉनिक्स, फैमिली, रिश्तेदार और नंगे पैर चलना, ठीक है। घर घर भिक्षा लेने जाना और जो जो और बहुत सारी चीजें जो यहाँ होती है वो वहाँ वैसा कुछ नहीं होता। मतलब जो हम महाराजाओं को पैदल चलते हुए देखते हैं रास्तों पर नंगे पांव, वो वाली जिंदगी अब आप जीने वाले हैं, है ना? तो आप तो पढ़ी लिखी हैं जी, है ना? और BCA कर रही थी। BCA, हाँ। वो कुछ सोच के ही आपने स्ट्रीम चुना होगा, है ना? कुछ सोचा था कि नौकरी करना है या किसी फील्ड में जाना है? ऐसे नौकरी फील्ड का तो नहीं सोचा था। हाँ। सोचा था BCA करके कैट की एग्जाम दे के, मतलब आगे भविष्य की कुछ अलग योजना थी। हाँ। अब मुझे ये बताइए कि ये आपके मस्तिष्क में कैसे आया कि मुझे कुछ इस तरीके का जीवन जीना है, क्योंकि ये तो बहुत कठिन राह आपने चुन ली है। ये जीवन कैसे आपके मस्तिष्क में आया, कैसे आपने इसके बारे में सोच लिया कि कुछ ऐसा मुझे इस राह पर चलना है? ऐसे देखा जाए तो शुरुआती रूप से हमारा परिवार बहुत धार्मिक रहा हुआ है। उसमें पूर्व में 3 दीक्षाएं भी हो चुकी है। अच्छा। 3 दीक्षाएं हो चुकी है तो साधु महाराज साहब वगैरह के जाना आना रहता ही है। तो ऐसा पर मेरा नहीं था कि मुझे ऐसा मतलब दीक्षा ही लेनी है। ठीक है, धर्म में आगे थे, चीजें सब करते थे, तो दीक्षा लेना है वैसा नहीं था। फिर 2023 में मुमुक्षु शिविर, नीमच शिविर का नाम था मुमुक्षु शिविर, ठीक है, उसमें जाना हुआ। तो वहां पे उस 10 दिन के भीतर जो जो चीजें के हाँ जो महापुरुष फरमा रहे हमें, जो भगवान की वाणी हम सुन रहे वो सत्य है, उस पे इतनी श्रद्धा हो चुकी थी कि ये जो भी बाहर के भौतिक पदार्थ थे वो सब ऐसे लगते थे कि हम इतने साल से कहाँ फंसे हुए हैं। घर वालों को पहली बार कब बताया कि मैं कुछ ऐसा डिसीजन लेने वाली हूँ? बस वो जिस दिन शिविर में गई थी उसके आखिरी दिन ऐसा मम्मी को कॉल करके बोला था कि मम्मी अब घर आने का मन नहीं है। अच्छा, घर आने का ही मन नहीं है? घर आने का मन नहीं है। और ये 2023 की बात है? 2023 की बात है। फिर उसके बाद घर आना हुआ। हाँ। फिर थोड़ा सा मैं ही दब गई कि चलो 1 साल और पढ़ लेते, 3 साल डिग्री कर लेते। फिर 1 साल इंदौर रही, उसके बाद वापस छुट्टियां पड़ी हमारी कॉलेज की। ठीक है। तो वापस महाराजा के जाना हुआ। महाराजा के जाना हुआ तो फिर वहां तो बिल्कुल ही कि अब तो मैं इंदौर जाऊंगी ही नहीं। फिर वहां से घर वाले मानते गए। ठीक है, उनको ऐसा था कि डिग्री कर ले, पर अगर मुझे चूसी पाथ वो करना है तो मैं फालतू कचरा अपने मस्तिष्क में भरू ही क्यों। अच्छा, डिग्री वगैरह अब एक फालतू का कचरा। हाँ। उस जीवन के लिए तो हो ही गया है। हाँ। ना, उनका कोई मतलब भी नहीं है। अब जैसे आपने डिसाइड कर लिया है, कल के बाद वहाँ जाने के बाद कुछ चीज़ें सेट नहीं होती है या फिर मन परिवर्तन हो जाता है या आप वापस से सामाजिक जीवन जो ऐशो आराम वाला जीवन है इसमें आना चाहे तो फिर क्या प्रक्रिया है, कोई आ सकता है? वैसे जो भी दीक्षा लेता है वो बहुत 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 सोच समझ के लेता है। और जो हमारे गुरु महाराज होते हैं, हमारा एक बीकानेर में लाभम करके चलता है, तो वहाँ पे जो जो दीक्षा लेने वाला होता है उसकी पहले से ट्रेनिंग होती है वहाँ पे कि आप यहाँ रह सकते हो, नहीं रह सकते हो, आप यहाँ एडजस्ट हो सकते हो, मतलब उसकी पूरी क्रियाक्रम वहाँ पे ऐसे। अब पहले तो 5 महीने रहने का वो था कि 5 महीने आपको यहाँ रहना है, फिर ये आगे का आपका प्रोसीजर होगा, वो ट्रेनिंग पीरियड है। ट्रेनिंग पीरियड तो वहाँ आपको सब चीज समझ आ जाती है कि आपका पूरा डेली रूटीन महाराजा के जैसा होता है, आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, सब मतलब बहुत लोग रहते हैं वहाँ पे, आपका इनके साथ व्यवहार मिल रहा है नहीं मिल रहा है, चीजें रहती है। और वहां जाने के बाद
मन पलटा नहीं जा सकता, भावों में ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि हमेशा लाइनें सीधी तो नहीं चलेगी, कभी चढ़ाव आएगा, उतार आएगा, उतार आने के बाद चढ़ाव निश्चित आएगा ही। ऐसा गुरुदेव की कृपा ऐसी बनी रहेगी। अब क्या रीति रिवाज निभाए जा रहे हैं और क्यों निभाए जा रहे हैं? क्योंकि अब तो आपको ये सांसारिक दुनिया छोड़नी है, तो अभी ये सारी चीजें क्यों करी जा रही? जैसे कि आपके हाथ पर मेहंदी देख पा रहा हूँ मैं, घर में फंक्शन जैसा कुछ हो रहा है, प्रतापगढ़ में भी कुछ जुलूस वगैरह ऐसा कुछ निकाला जाएगा, जगह जगह आपके पोस्टर लग रहे हैं, तो ये सारी क्रियाएं क्यों की जा रही है, जबकि आप इस सांसारिक जीवन को छोड़कर दूसरे जीवन में प्रवेश करने जा रही है? ऐसी एक मुमुक्षुओं की, जो दीक्षा लेने वाला था उसको मुमुक्षु कहते हैं, ऐसे मुमुक्षुओं की इच्छा तो नहीं होती है कि ये सारे भौतिक कार्यक्रम करें, क्योंकि वो तो सब छोड़ के आगे जा रहा है, पर उनके पीछे पारिवारिक जनों की इच्छा होती है कि हमारी बेटी विदा ले रही है, हमारी बेटी दीक्षा ले रही है, तो हर्षोल्लास के साथ दें, ऐसे उनकी। अच्छा, एक खुशी की तरह इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है ना? ये मुंह पर जो बांधा जाता है, ये क्यों बांधा जाता है? इसको मुखवस्त्रिका कहते हैं जी। इसलिए क्योंकि जब हम खुले मुंह बोलते हैं तो वायुकाय जीव, वायुकाय मतलब हवा के जीवों की हिंसा होती है, उसी कारण ये मुखवस्त्रिका बांधते हैं। तो साधु जीवन में भी ये मुखवस्त्रिका सिर्फ आहार मतलब खाने और पानी पीने के लिए उतारते हैं, और 24 घंटे ये लगी रहती है, मतलब सो उठो बैठो कुछ भी, ये आपके मुंह पे। इसके बाद आपका नाम चेंज हो जाएगा जब वहां पर चली जाएंगे आप? जी, नाम जी, मतलब वो गुरु महाराज की उनकी रहता है कि वो चेंज करें या नहीं करें, उनके ऊपर डिपेंड रहता है। अभी पूरी तरीके से आपको पता चल चुका है कि एक महाराजा का जीवन या फिर उसकी दैनिक दिनचर्या कैसी रहती है? हम रह चुके हैं बीकानेर में, आरोग्य बोहिलाभम में। आप किस तरीके का रहता है दिनचर्या, एक बार थोड़ा बताइए। जी, पूरा जैसे आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त के पहले उठना है, मतलब 3:30 4:30 इनके बीच। अच्छा, ठीक है। उठना रहता है आपको, फिर ध्यान साधना, अपना ध्यान मेडिटेशन योगा वगैरह कराई जाती है वहाँ पे, फिर वहाँ पे क्लासेस लगाई जाती है। आपको जिस 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 विषय में रुचि है, संस्कृत में रुचि है, तत्व में रुचि है, स्वाध्याय में रुचि है, वैसे आपको वहाँ पे आपको उपलब्ध कराई जाएगी टीचर्स वगैरह। वहाँ पे भी पढ़ाया जाता है? वहाँ पे भी पढ़ाया जाता है। अच्छा, ऐसे आध्यात्मिक वे में पढ़ाया जाता है। हाँ, ज्ञान दिया जाता है एक तरीके से। ज्ञान दिया जाता है। उसके बाद क्या रूटीन रहता है? फिर खाने वाने का क्या सिस्टम रहता है? आहार, वहाँ पे आहार रहता है हमारा। हाँ, हमारे इसमें तो बहुत तपस्याएं भी होती है, एकाशना, आइम्बिल, उपवास, जिसको जो जो करना है सब वहाँ पे छूट है। एक सवाल मेरा ये है कि जैसे हम देखते हैं महाराजाओं को एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं पैदल, चाहे गर्मी हो धूप हो कैसी भी स्थिति हो वो चलते रहते हैं, तो वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों जा रहे होते हैं, क्या संदेश होता है उसके अंदर? दो चीजें हो सकती है, जैसे एक तो अपन इसी जगह में रहेंगे और अपन कहीं निकलेंगे ही नहीं, तो इसी जगह से अपन को लगाव हो जाएगा ना, कि बस ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा है। हम तो संसार मेरेपन को छोड़ के भगवान के प्रति समर्पण होने जा रहे हैं, और फिर कहीं जाके मेरापन इकट्ठा करना नहीं। और एक पॉइंट, ग्रामोग्राम इसलिए विहार किया जाता है क्योंकि शासन जो भगवान ने फरमाया कि 21,000 वर्ष तक उनका शासन चलेगा, उसकी प्रभावना करना, लोगों को धर्म से इंटरेक्ट करना कि धर्म क्या होता है। माता पिता से मिलना चाहे कभी, या माता पिता आपसे मिलना चाहे, पॉसिबल है? हाँ, माता पिता मिलना चाहे, मैं मिलना चाहूँ, मेरी कोई इच्छा नहीं है। अच्छा, आपकी कोई इच्छा मेरी कोई इच्छा नहीं, जो है गुरु महाराज की इच्छा है, मेरी कोई इच्छा नहीं। तो फिर भी मन में तो भाव आ ही सकता है ना, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा? अब इस लाइफ से आप उस लाइफ में पहुंच चुके हो, तो ये जो भी संसार की चीजें है वो आपसे पीछे छूटती जाती है। मतलब माइंडसेट आपका वैसा ही हो चुका है, तभी आप वहां जा रहे हैं, है ना? अदिति जी, ये सवाल है मेरा कि वो कौन सी घटना थी या ऐसी क्या चीज हुई जो संसारिक मोह माया है, इससे मन उठ गया आपका एक तरीके से, और वो जो एक अलग दुनिया है जहाँ पर तपस्या है, जहाँ पर योग है, जहाँ पर पैदल चलना है, जहाँ पर गर्मी के अंदर बरसात के अंदर, मतलब बहुत ही कठिन जीवन एक तरीके से होने वाला है, तो ऐसी सुख सुविधाओं से आपका घर भी देख पा रहा हूँ, परिवार भी देख रहा हूँ, सब कुछ संपन्न है, तो ऐसी चीज़ें छोड़कर वो क्या चीज़ थी जो आपको ये मतलब मस्तिष्क में आ गई वो चीज़ कि अब जाना ही है? ऐसे बोलते ना, संघर्ष ही जीवन है। तो संयमी जीवन में भी संघर्ष आएगा, हमको इसको फेस करना है, पर संयम से सर्वोत्तम कुछ नहीं है। संयम इज द बेस्टेस्ट। मैं हमेशा बोलती हूँ कि लाइफ में मैं पिछले 19 वर्षों में जो भी मैंने लाइफ में किया, भले मैंने कितने कैफेज घूमे, होटल्स, बहुत ट्रैवल किया,
फ्रेंड्स फैमिलीज बहुत इंजॉय करा। पर वो जो सेटिस्फेक्शन मिलता है अंदर, तृप्ति कि हाँ बस मुझे ये चाहिए, ऐसी तृप्ति मुझे कहीं नहीं मिली। जैसा मैं पहले बता चुकी हूँ कि मुझे मुमुक्षु शिविर में बस ऐसा लगा कि अब मुझे घर नहीं जाना। तो उस शिविर में मुझे, मेरे मन को एक आभास हुआ अंदर से कि हाँ ये चाहिए। इतनी शांति, इतनी समाधि वहां पे, जो जिनवाणी के वचन हम श्रवण कर रहे थे, एक एक वचन ऐसा लग रहा था हाँ ये सत्य है, सत्य है, सत्य है। इस संसार की चकाचौंध से ये लाइफ तो बेस्टेस्ट है। अपन सबकी आत्मा का एक गुण है, हाँ। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, वीर्य। हम सबको अल्टीमेटली कहाँ जाना है? मोक्ष। मोक्ष जाना है, तो संयम के बिना मोक्ष संभव नहीं है। चलिए, अगर मुझे इतना अच्छा भव, मनुष्य जन्म मिला है, अनंत काल के बाद ऐसा भव मिलता है, और इसी भव को मैं वेस्ट कर दूंगी, ऐसी भौतिक पदार्थों में, आसक्ति में अपना मन लगा दूंगी, तो क्या फायदा। अच्छा, बहुत सारे लोग इन चीज़ों को बोलते हैं कि मैनिपुलेट कर दिया जाता है बच्चों को, या मतलब भड़का दिया जाता है, ऐसा कुछ तो नहीं है? मैं तो कहती हूँ लोगों की बहुत गलत भ्रांति है कि बच्चों को मैनिपुलेट करा जाता है या जो भी करा दिया जाता है, ऐसा नहीं। मतलब ऐसा होता है कि कोई कोई बहुत जल्दी उम्र में दीक्षा ले लेता है, 11 साल की उम्र में दीक्षा, 13 साल की उम्र में दीक्षा। कैसे? उनने तो इतना संसार देखा ही नहीं, क्योंकि वो पूर्व जन्म के उनके इतने अच्छे फल रहे होंगे कि यहाँ पे आके उनको ऐसा निमित्त मिला दीक्षा का, और उनके भाव तुरंत जग गए। ऐसा कोई मैनिपुलेट नहीं करता, अंदर से आत्मा की बोलती है, आत्मा बोलती है कि हाँ ये सही है। ऐसे गुरु मिले हैं तुमको, ऐसा भगवान का शासन मिला है, और तुम यहाँ रुकोगे नहीं। एक बार थोड़ा आपके परिवार के बैकग्राउंड के बारे में बताइए, ताकि दर्शक ये समझ पाए कि ऐसी स्थिति में अदिति जो है वो दीक्षा लेने जा रही है। मम्मी पापा क्या करते हैं, आपके घर की स्थिति कैसी है, वो थोड़ा बताइए। हमारी जॉइंट फैमिली रहती है। मेरे 3 दादाजी का परिवार साथ में रहता है, 3 दादाजी का परिवार साथ में रहता है हमारा। और हम सबका एक बिजनेस है, किराने का, होलसेल रिटेल दोनों। ठीक है। और मम्मी वगैरह सब हाउसवाइफ है, चाची दादी वगैरह सब। अच्छा, कभी कोई सूचनाएं आप तक पहुंचेगी घर पर, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, किसी की शादी है या किसी तरह की घटना हो गई, कोई चीजें आप तक पहुंच पाती है? चीजें आज के युग में तो फोन के थ्रू पहुंचती है, और साधु जीवन में इलेक्ट्रॉनिक्स अलाउड ही नहीं होता है। अगर कोई महारसा है और वो आपसे बोलेंगे कुछ, आपसे कुछ पूछ रहे हैं, आपके पास फोन होगा तो वो आपसे बात भी नहीं करेंगे। आप चला नहीं रहे हो फोन, आपके पास फोन है, या आपने कोई सेल की घड़ी पहन रखी है, तो भी वो आपसे बात नहीं करेंगे। अच्छा, बात भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे उसमें तेव का है। तेव का है मतलब अग्नि के जीव, तेव का ही बोलते हैं। उस जीव की हिंसा हो रही है आपसे निरंतर, और महारासा ऐसे कई बार हमने जो बहुत सारे महारासाओं को साइकिल पर देखा है, वो जो साइकिल होती है उसको धक्का लगा कर जा रहे होते हैं, तो वो भी तो एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक या फिर सांसारिक जीवन से जुड़ी हुई यंत्र है, उसका क्यों सहारा लेते हैं? ऐसे किसी किसी की आवश्यकताएं बहुत हो सकती है कि कुछ मजबूरी में करना पड़ रहा होगा, पर जितना हो सके, क्योंकि वो तो सब परिवार छोड़ के आए, उनको उनकी कुछ मजबूरियां रही होगी तो ही वो कर रहे होंगे। ये तो बहुत 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 हद तक वो सहते हैं। गुरु महाराज होते हैं जिनसे दीक्षा ली जाती है या जिनसे प्रेरित हो जाता है, आपके गुरु महाराज कौन है? हमारे गुरुदेव परम पूज्य 1008 श्री रामलाल जी महाराज साहब, जो अभी बीकानेर गंगा शहर में विराजित है, वो हमारे गुरुदेव है। उनमें क्या ऐसी अलग चीज आपको दिखाई दी कि उनसे आप इतना प्रेरित हो गए? वो महापुरुष, वो साधक जिनको देखते ही बस मन में ये भाव आता है कि बस अब मेरे नयन पलक झुकने नहीं चाहिए और जुड़े हाथ हटने नहीं चाहिए। वो ऐसे महान आत्मा जिनके सिर्फ दर्शन करते से ही मन में एक एहसास होता है कि हाँ बस गुरुदेव ने हमको देख लिया, बस शांति होगी। ये जिनको अभी आप सुन रहे थे अदिति, उनके पिताजी हैं, और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनके लिए ये समय किस तरीके का, ये किस तरीके से ले रहे हैं, क्या इनके लिए मुश्किल समय है या फिर इनके लिए खुशी की बात है,
इनका थॉट प्रोसेस क्या है? परिवार का माहौल तो धार्मिक ही है शुरू से, बट इसका स्कूल लाइफ पूरी सेंट पॉल निकली है और उसके बाद ये इंदौर पढ़ने गई। वहाँ तक कुछ भी नहीं था, कभी माइंड में कुछ नहीं आया था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, बस धर्म का प्रभाव जीवन पे था, बट ऐसा नहीं था कि ये दीक्षा के मार्ग या संयम पथ की ओर चली जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं था। आप क्या काम करते हैं? मैं किराना होलसेल का काम है। ठीक है, तो पहली बार कब बताया इन्होंने कि ऐसा कुछ मेरे माइंड में आ रहा है? ये इसकी इंदौर कोई कॉलेज की छुट्टियां पड़ी, ये एक नियमित शिविर अटेंड करी गई थी। आचार्य श्री रामलाल जी महाराज साहब के सानिध्य में शिविर था सितंबर 2023 में। ठीक है। 10 दिवसीय शिविर, मुमुक्षु शिविर बोलते हैं। तो वहाँ गए थे लोग, बहुत से बच्चे उनके साथ भी थे। तो उस शिविर को अटेंड करने के आखिरी दिन उसने बोला कि अब मेरा पढ़ाई और उस क्षेत्र में जाने का मन नहीं है, मेरे को गुरु सेवा में जाना है। ठीक है। उस दिन हमको जानकारी, फर्स्ट दिन उस बार जानकारी लगी। तो कभी आपने रोका टोका इस चीज़ के लिए कि नहीं जाना, या फिर क्यों जाना है छोड़ के चीज़ें? साल 1.5 साल तक पूरी कश्मकश जारी रही। समझाया आप लोगों ने? बहुत समझाया कि आसान नहीं है, मार्ग श्रेष्ठ है, बट कठिनाइयाँ बहुत है। लाइट नहीं है, मोबाइल नहीं है, चप्पल नहीं है, और भूख प्यास बारिश सर्दी सब सहन करना है, बट वो अपने मतलब लक्ष्य पे अटल रही और लास्ट में उसी की ही जीत हुई। अच्छा, ये चली जाएंगी और कभी आप लोगों का मन हुआ मिलने का, याद आई तो आप मिल सकते हैं इनसे? मिलने का ऐसा रहता है इनमें कि अब चाहे जब जा सकते हैं, बट अब वो इनका रिश्ता हमारा माँ बाप का, सांसारिक माँ बाप कहलाएंगे हम, उस क्षेत्र के माँ बाप अब हम नहीं कहलाएंगे। उनके लिए सारे लोग जैसे हैं वैसे ही हम हैं। अच्छा, आप लोग सामान्य हो जाएंगे? सामान्य हो जाएंगे। उनका माँ बाप का, उनका जो धार्मिक रिश्ता है वो बिल्कुल ना के बराबर रहेगा। और इसमें हम मिलने जा सकते हैं, दर्शन करने जा सकते हैं, पर हमारे इसमें ऐसा है कि जेंट्स वाले महाराज जी के यहाँ लेडीज़ 4 बजे तक ही अलाउ रहती है और लेडीज़ वाले महाराज जी के यहाँ जेंट्स 4 बजे तक ही अलाउ रहता है। उसके बाद आपको मिलने की अनुमति नहीं? तो वो सूर्योदय से दोपहर 4 बजे तक। अच्छा, अगर कोई आना चाहे वापस से? नहीं, ऐसा पॉसिबल है? इसमें 99.99% पॉसिबल है ही नहीं। सारी चीज़ें होने के बाद ही क्षेत्र में कदम रखा जा सकता है, सब चीज़ समझने के बाद ही, और उसके बाद भी गुरु आज्ञा होती है। साल 1.5 साल 2 साल 3 साल, कोई 5 साल, लंबा समय निकल जाता है। उन्हीं जो कैपेबल है उन्हीं को ही आज्ञा मिलती है। नहीं, जैसे कि 19 साल उम्र है इनकी। हाँ, अभी उतनी मैच्योरिटी तो नहीं है, परिपक्वता नहीं है। भावुकता में अगर कोई फैसला लिया ऐसा कुछ? आज का जो मोबाइल युग है, 15 साल का बच्चा भी जो मतलब 45 साल का आदमी समझता है, वो 15 साल का बच्चा आज की जनरेशन में समझ रहा है। सब चीज़ें एडवांस चली गई है, टेक्नोलॉजी ने इतना कर दिया है कि जो चीज़ पहले समझनी थी और एडवांस रूप से पहले समझ जाते हैं। तो ये चीज़ें, इसने सारी चीज़ें इंदौर जैसे वातावरण में और बहुत से क्षेत्रों में जाके 2-2 साल रही है। सब चीज़ इसने सोची समझी, सीखी, उतारी और विचार किया, और उसके बाद ही क्षेत्र में कदम रखा। अच्छा, अभी आप लोगों की जो माँ बाप हैं उनकी मनोस्थिति कैसी है? अभी अच्छा लग रहा है आपको कि चलो ठीक है ये हो रहा है, या बुरा फील हो रहा है, दुख हो रहा है? कैसी मनोस्थिति आप लोगों की? बच्ची जा रही है, उसका दुख तो रहेगा ही, पर बहुत अच्छे क्षेत्र में जा रही है, उसकी खुशी है। गलत मार्ग नहीं चुना है? ये गलत मार्ग नहीं चुना, बिल्कुल 100%। भगवान महावीर का बहुत सर्वश्रेष्ठ मार्ग चुना है इसने। चलिए, इनकी माता जी, क्योंकि माता और करीब होती है, उनका मन जो होता है वो कोमल होता है, उनकी क्या मनोस्थिति है? उनकी मनोस्थिति भी जस्ट मेरी जैसी ही है। उनको भी यूं देखा जाए तो बहुत अच्छा कार्य किया बेटी ने, और हम लोगों को तो आज आसमान पे बिठा दिया। इस चीज की खुशी भी है आप लोगों को ना? हाँ, खुशी तो है, पर जो हमको आसमान में बिठाने के लिए इसने बहुत कठोर और उत्कृष्ट मार्ग चुना। अभी क्या क्या कार्यक्रम और होने वाले हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं पोस्टर लगे हुए हैं? बराबर। अभी मंगल चौबीसी का आयोजन है 28 को दोपहर से। मंगल चौबीसी में क्या होता है? उसमें सकल जैन समाज की महिलाएं आती है, और जैन सिद्धांत आधार पे जो हमारे गीत होते हैं, वो परफॉर्मेंस होती है, और शाम को भक्ति संध्या
इसका आखिरी राखी का जो हमारे रक्षाबंधन होता है अपने सनातन में, उसकी आखिरी राखी का रस्म रहेगी। और अगले दिन भव्य वरघोड़ा और सभी जखल जैन समाज और हमारे आगंतुकों महानुभावों का भोजन। तो ये आशीष चिप्पड़ जी थे, जो अदिति चिप्पड़ के पिताजी हैं। अदिति चिप्पड़, जिनको शायद घर पे जिया नाम से भी बुलाया जाता है, वो अब वैराग्य लेने जा रही है। एक तरीके से वैराग उनको हो गया है और ऐसे माहौल में जा रही है जहाँ पर चाहे बरसात हो, ठंड हो, गर्मी हो, आप चप्पल नहीं पहन सकते, कुछ ओढ़ नहीं सकते, ओढ़ भी नहीं सकते, है ना, कुछ कपड़े वाइट क्षेत्रीय रहेंगे बस, जो बहुत मर्यादित कपड़े रहेंगे और बहुत सारी सीमाएं हैं, उन सीमाओं से बाहर नहीं जा सकते। इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग नहीं कर सकते आप, मोबाइल, टीवी, इनका तो उपयोग बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और बाहर जब निकलते हैं तो शायद खाना भी घर घर जाके लेके आना पड़ता है ना। तो इस तरीके का जीवन ये जीने जा रही है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और जैन समाज, क्योंकि मैं जैन समाज से नहीं हूँ और मुझे बहुत सारे रीति रिवाजों के बारे में पता नहीं है, तो अगर मेरे मुँह से किसी तरीके का कोई शब्द निकला है तो उसको आप नज़रअंदाज ज़रूर कीजिएगा। आप टीम टीएसपी देख रहे हैं, धन्यवाद।